गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। समुद्र से मैंने ये सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। देखिए वही बात निकल के आ रही है। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। मतलब सबके लिए जिए, सबके लिए जिए। पहले आया था ना, पहाड़, पेड़, नदियाँ सबके लिए जी रहे हैं। इनका अपने अपने लिए कोई जीवन नहीं है। इनका जीवन पेड़ का एक एक तिनका पत्ता काम आता है खाद बनने की, उसका तना फर्नीचर बनने के, उसकी डालियाँ टहनियाँ अग्नि पर जो लोगों के घरों में आग चूल्हा जलता है, उसके फल, उसके फूल, हर चीज़ काम आती है। तो ऐसा ही जीवन साधक का होना चाहिए। साधक सर्वदा प्रसन्न रहे। कोई हालत, कोई परिस्थिति आए, अरे हमारे कौन सी घर की है भैया, कोई परिस्थिति आए है तो दुनिया की, संसार की। संसार हमारा है नहीं। कितनी बार हम कहते हैं दुनिया किसकी है, बताओ? कह रहे हो या मान रहे हो? अगर मान रहे हो तो यहाँ के सुख दुख सब भगवान के, हमारे नहीं है। हमसे क्या मतलब है? हमें तो प्रसन्न रहना है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति मेरे को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। तो साधक को सर्वदा प्रसन्न और अंदर से गंभीर है। मतलब गंभीर ऐसे कि छिचोरापन ना हो। भगवान से प्रेम उसका लगातार बना रहे, याद बनी रहे, किसी प्रकार से भी नाम जब चलता रहे, कुछ भी ऐसा होता रहे जिससे भगवान की याद बनी रहे। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए, दुखी न हो। साधक हर समय प्रसन्न रहे, कभी दुखी न हो। बातें आती रहती हैं जीवन में, कभी कुछ कारण है, परिस्थिति है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी पैसा ज़्यादा, कभी कम, कभी हारी बीमारी, कभी स्वस्थ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो उसको क्षोभ, अंदर में दुख कभी नहीं होना चाहिए। सब भगवान का दिया हुआ है। जिस परमात्मा ने दुख भेजा है वो सुख भी भेजता है। तो दुख के बाद सुख, दुख के बाद सुख, दुख के बाद सुख, है ना, एक एक करके चलते। तो सुख 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 पे ध्यान रखो, दुख पे क्यों ध्यान रखते हो भाई? रात देखते रहोगे या दिन को देखोगे? बताओ माता जी, रात को देखोगे दिन को देखोगे? दिन को देखे। तो दिन को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये चलते रहते हैं। तो सुख पे ध्यान रखें। कितना सुख दिया है आज तक भगवान ने। मैं गुरुजी से कभी कहता हूँ कि गुरुजी, जीवन में हम चले तो पैसे के अभाव के कारण दिक्कतें तो होती हैं, तो दिक्कतें आई, ये हुआ हुआ, तो हमेशा वही कहते हैं, देखो भगवान ने तुम्हें सत्संग में लगा दिया, अपनी राह पर लगा दिया, तुमको तो खुश होना चाहिए। ये पैसा क्या करेगा? पैसे से क्या होता है? अब पैसा है तो भाई लगना तो तुम्हें भगवान में ही है ना। ये तो आनी जानी माया है, चलता रहता है, इसका क्या है? इधर क्यों ध्यान देते हो? इधर ध्यान दो। तुम भगवान में लग गए, भगवान का नाम मिला, भगवान से प्रेम हुआ, कितने सारे लोगों को लाभ मिल रहा है आज, कितने सारे लोगों को लाभ मिल रहा है इतने शहरों में। इस पर ध्यान दो ना। दुख आया, दुख आया, क्या बेकार की बात है। तो मुझे भी बड़ा मतलब ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, क्या मैंने कह दिया बताओ गुरुजी से। अरे ठीक है, जीवन है, चलता रहता है। तो साधक को किसी भी कारण से क्षोभ, दुख नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। समुद्र में लहरें आती जाती हैं, लेकिन वो नहीं। नीचे देखो, नीचे कितना गंभीर है समुद्र, शांत है एकदम। ऐसे शांत रहो। तो साधक के पास भी कभी सांसारिक चीज़ ज़्यादा आती हैं, कभी कम आती हैं। जैसे समुद्र में
कभी नदियाँ भर भर के आती हैं, कभी नदियाँ सूख जाती हैं, समुद्र को क्या फर्क पड़ता है, वो तो वैसा ही रहता है। ऐसी साधक को चाहिए कि वो अपना शांत और प्रसन्न रहे, अंदर से शांत, बाहर से प्रसन्न। फिर पतंगे से ये शिक्षा ली कि जैसे रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है, उसके हाव भाव कटाक्ष पर लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वो माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है, वो अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। हे राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थी को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरों की तरह अपना जीवन निर्वाह कर ले। गृहस्थी कुछ दे दे तो ले ले, उन्हें परेशान न करे, पीछे न पड़े। कुछ साधु बाबा होते ना, पीछे पड़ जाते, बोले ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा मिल जाए, खा के अपना जीवन निर्वाह कर लो। अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। छोटे छोटे टूक भी अगर लोगों ने दे दिए तो 5-7 घरों से इकट्ठे करे, खा लिया, काम चला लिया। स्वाद के चक्कर में न पड़े। सन्यासी को चाहिए, सन्यासी मतलब जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसको चाहिए कि स्वाद के चक्कर में न पड़े। भौरा कमल में बैठ जाता है, रस पीता है, शाम हो गई, कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, अंदर ही बंद हो जाता है। जो भौरा लकड़ी को काट देता है वो कमल की पंखुड़ियों को नहीं काट पाता, विषय रस के कारण। विषय सुख का कीड़ा बनकर, मतलब गुलाम बनकर उसी में फंस जाता है। कोई मतवाला हाथी आता है, निकलता है उधर से पैर चलाता हुआ, वो सारे कमल को नष्ट करता हुआ, और वो भी भंवरा कीचड़ में फंसकर मर जाता है। तो सन्यासी को चाहिए कि वही स्वाद के चक्कर में न पड़े, अपना रोटी मांग ले और आगे निकल जाए। जिस प्रकार भंवरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वो छोटे हों बड़े, उनका सार ग्रहण करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस पी ले, निचोड़ ले, पढ़ ले और पढ़ के छोड़कर आगे बढ़ जाए। छोड़कर मतलब किसी ग्रंथ को पकड़े ना रहे, पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने जीवन में लगाओ, अपना जीवन बना लो एक ग्रंथ। कुछ आता है ना, गुरु की देह, इस तरह करके कुछ आता है, प्रकट गुरा की देह। ग्रंथ क्या होते हैं? प्रकट गुरा, गुरु का शरीर होते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को कहा ना, आज से यही गुरु हैं, उनको जीवित मानना। राजन, मैंने मधुमक्खी से ये सीखा कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। शाम को क्या खाऊंगा? अरे क्या करेगा भैया, दिन भर में एक बार खा ले, पेट भर गया, ध्यान में बैठ, अपना भजन कर, कि खाने के चक्कर में पड़ा। भगवान ने कहा ना, सन्यासी अगर, अग्नि का त्यागी को मैं सन्यासी नहीं मानता, क्योंकि वो अगर खाने के चक्कर में पड़ा रहेगा तो फिर भजन कब करेगा? उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो
तो पेट जितना आ जाए पेट में रख ले, आगे बढ़े। वो कहीं संग्रह न कर बैठे। सन्यासी को चाहिए कि शाम के लिए भी इकट्ठा न करे, अगले दिन का तो सवाल ही नहीं है। और भिक्षा लेने के लिए अगर कोई पात्र ढूंढे तो हाथ है, और बर्तन ढूंढे तो पेट है, बस। वो कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन दूभर हो जाएगा। जब शहद इकट्ठा करती हैं, वो बी पालने वाले होते ना, वो कील घुसेड़ते हैं, उनकी जगह होती है, वहाँ से घुसेड़ते हैं, उटर धार गिरती है, वो जहाँ मधुमक्खी इकट्ठा कर लेती है ना, वो सारा शहद निचोड़ करके नीचे उनके बर्तन में आ जाता है। मधुमक्खी पालन का ही तो तरीका है। उनको पता होता है कब ये संग्रह करती हैं, उनको महीना तारीख सब मालूम है। उसी डेट पर उनकी खबर आती है ऊपर से, चलो शहद निकाल लो, बस भर भर के बोतलें और प्रिजर्व कर लेते, पूरे साल बेचते रहते। एक जगह हमने मधुमक्खी पालन का एरिया था, तो शहद बिक रहा था बाहर, ठीक है। हमने कहा भैया फ्रेश निकाल के दे दो, तो बोला साहब फ्रेश कुछ नहीं होता इसमें, ये तो साल में एक बार निकलता है बस। तो हम बोतलों में भर लेते हैं इकट्ठा, मतलब प्योर करके, उसको प्योरीफाई करके इकट्ठा करके भर लेते हैं, और पूरे साल बिकता है। इसमें प्योर कुछ नहीं होता, प्योर ही है ये। शहद की कोई एक्सपायरी नहीं होती, आपने देखा होगा, मतलब खुद की कोई एक्सपायरी, डाबर वाले डाल देते हैं, बोतल वाले लोग डाल देते हैं, एक्सपायरी कुछ नहीं है। ले आओ, खा लो, छुट्टी करो, रखने का कोई चक्कर नहीं है शहद का। साल भर के अंदर खा के छुट्टी कर देनी चाहिए, रखते नहीं है शहद। जब मधुमक्खी का बचाया हुआ, संग्रह किया हुआ न रहा, तो तुम्हारा संग्रह किया हुआ कैसे रह जाएगा भाई? या तो कोई ले जाएगा बोतल उठा के। कोई मेहमान आया मिलने, शहद तो बड़ा अच्छा लग रहा है इनके यहाँ, उनने बोतल घुसाई अपना कोट में और गया सीधा। अरे भाई वो शहद रखा था, कहाँ गया, ढूंढा, मिला ही नहीं। हाँ, चींटी लग जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, तो शहद को जमा नहीं करते हैं कभी। लाए, खाओ, छुट्टी करो। भले 2-4 महीने, 2-3 महीने लग जाए खाने में, वो बात नहीं हो रही है। बात को समझना है, संग्रह नहीं करना है। कुछ लोग तो जो संत प्रकृति के होते हैं, गृहस्थी भी मैंने देखे हैं, वो संग्रह नहीं करते, ज़्यादा नहीं संग्रह करते। थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है, बाकी उनका हाथ चलता रहता है। हमारे दादाजी का मैंने देखा था, बैंक बैलेंस के नाम पर शायद 300 रुपये थे और 50 रुपये उनके बक्से में रखे हुए थे। उनका हाथ चलता ही रहता था। हर महीने जो उनकी आमदनी थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा रिश्तेदारों को मनी ऑर्डर जाता था। एक क्लर्क आते थे, खास तौर पर मनी ऑर्डर भरते थे उनके सामने, पैसे लेते थे और मनी ऑर्डर करके आते थे, रसीद उनको दे जाते थे। ये जीवन होता है, संत प्रकृति होती है कुछ लोगों की। कुछ लोग होते हैं बड़े लोग, आप देखना घरों में आपको मिल जाएंगे, वो बताते नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं चलता। कुछ होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, जो देखते हैं गरीब रिश्तेदार हैं, उनको थोड़ा थोड़ा भेज देते हैं। ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। मैंने सुना है कोई सन्यासी अंटी में रुपया छुपा लेते हैं, जेब में, अंदर की जेब उसमें कोटी में होती है ना, उसमें रख लेते हैं। किसी चोर को दिख जाती है,
रात को या तो वो चोरी करके ले जाता है, और अगर ये जग गए तो छुरा खोंप जाते हैं। ऐसे अक्सर सुने केसेस, उनका गला काट देते हैं और लूट के ले जाते हैं। उन्हें ही पता है आगे पीछे इनके कोई है नहीं, रिपोर्ट लिखाने वाला कोई है नहीं। गया अगले दिन साधु समाज उसका क्रियाकर्म कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। भाई ये लिखा था इसके जीवन में। कोई रिपोर्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, कर लो रुपया जमा। तो ये अपना जीवन गंवा बैठते हैं। तो इसलिए ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना संत प्रकृति से रहो, खुश रहो। देने वाले भगवान हैं, दे रहे हैं, ज़्यादा चिंता मत करो। भगवान दे रहे हैं, उसी में काम चल जाएगा। और लुटाना भी नहीं है। गुरुजी इस बात के लिए मुझे डांटते हैं। कभी अगर मैं फिजूल खर्ची कर दूं तो बड़ी डांट पड़ जाती है मेरे को। रुपया वेस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। कभी सामान ज़्यादा आ जाएगा तो तुरंत वहाँ से खबर आ जाएगी, तुमने इस बार इतना सामान क्यों मंगाया। तो मैं इनसे कहता रहता हूँ, भैया हिसाब से लाओ, जितनी ज़रूरत है उतना लाओ, ज़्यादा मत लाओ। सब्जी फल भी आते हैं अपना हिसाब से आते हैं। पहले मैं ज़्यादा ले लिया करता था, ज़्यादा आदत थी। तो मैं कहता था अरे ख़राब हो जाए कोई बात नहीं, बाहर लड़ामनी है, डाल देना, गाय खा जाएंगी। नहीं, वो कहते हैं वेस्ट कर रहे हो तुम पैसा। गाय के लिए डालना है तुम डालो, मना नहीं है। गाय के लिए गाय का डालो, गाय का नाम का लेकर डालो ना। ये क्या तरीका है कि तुमने ले लिया, बच गया तो गाय को डाल दिया, फेंक दो। ये गलत बात है। तुम्हारा एटीट्यूड गलत है। एटीट्यूड पकड़िए ना आप। एटीट्यूड गलत है, वेस्टेज का एटीट्यूड गलत है। कायदे से काम करो। गाय को खिलाना है, 2 किलो गाजर ले लो, 2 गाय 4 गाय खड़ी हैं, उनको खिला दो। ये बात अलग है, ये अलग अकाउंट बनेगा। ये तुम्हारा गाय के पुण्य में जाएगा, वो गाय के पुण्य में नहीं जाएगा। वो तो घर से निकाल के तुमने फेंक दिया। खराब करके डाला तो ये गाय का वो पुण्य नहीं मिलेगा उसका। गुरु से ही सब बातें सीखने को मिलती हैं। गुरु भगवान के प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने।